रेवाड़ी विधानसभा के गांव संगवाड़ी में भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मण सिंह का ऐसा स्वागत हुआ जिसे देखकर लक्ष्मण सिंह गदगद हो गए। संगवाड़ी के सरपंच राम सिंह छावड़ी की अगुवाई में रेवाड़ी से कौंसीवास, माजरा, गुरदास व भूडला होते हुए सैकड़ों मोटरसाइकिल सवार, ट्रैक्टर व गाड़ियों का लंबा काफिला लक्ष्मण सिंह के रथ के आगे पीछे चल रहा था। इस काफिले में नाचने वाली घोड़ियां व ऊंट डांस कर रहे थे। ढोल व नगाड़े बजाए जा रहे थे। पूरा वातावरण भारत माता की जय से गुंजायमान था। लक्ष्मण सिंह रथ पर सवार जनता का अभिवादन कर रहे थे। संगवाड़ी गांव में हनुमान मंदिर के पास आयोजित जनसभा में ग्रामीणों ने, आसपास के सरपंचों, पूर्व सरपंचों ने लक्ष्मण सिंह यादव का पगड़ी पहनाकर भारी स्वागत किया। मंच का संचालन जिला के महामंत्री सत्यदेव यादव ने किया। महिलाओं ने साध्वी पुष्पा शास्त्री को भी पगड़ी पहनाई व सम्मान स्वरूप शाल भेंट किया। लक्ष्मण सिंह यादव ने कहा कि जिस प्रकार तीनों चारों गांवों ने मिलकर मेरा स्वागत किया है, उसे मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। जब भी गांव मुझे कोई काम के लिए कहेगा, सबसे पहले उस काम को पूरा करूंगा। उन्होंने कल की कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा किसानों के साथ मारपीट व अपहरण की घटना पर रोष व्यक्त किया व कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट करना कहाँ का न्याय है। पुलिस प्रशासन को इस पर तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने मंच से कहा कि ये लोग दूसरी संस्कृति के साथ मिलकर हमारे इलाके की हवा को खराब करने का काम कर रहे हैं। भारत माता की जय। लक्ष्मण सिंह यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लक्ष्मण यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। होता है कि भाई लक्ष्मण सिंह यादव को आप लोग कितना प्यार, कितना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आपके बीच में माताओं बहनों से आशीर्वाद लेते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बार फिर से जोरदार ताली बजा करके भारत माता की, भारत माता की। दोस्तों, पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। केंद्र में तो देखिए योजनाएं लेकर के आएंगे। जोरदार ताली बजा करके लक्ष्मण जी का यहाँ पर अभिनंदन और स्वागत है। और उस लाखों करेगा जो मलखान सिंह आया है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन कमारा पेंशन किसी की नहीं बढ़ी तो वो इतना सुंदर कार्यक्रम आज ये जो है भाई राम सिंह के नेतृत्व में चल रहा है, तो इसमें अगर आप लोग व्यवस्था को बनाकर रखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तालियां बजेंगी। और इतना सुंदर, इतना जोश के साथ आपने कार्यक्रम रखा, इसके लिए भी मैं विधायक जी की तरफ से विनोद छोकर जी समालका से मैं ग्राम की महिला सम्मान करना चाहे वो आ सकती हैं। यादराम मिस्त्री जी वो आए और भाई कार्तिक को पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान करें। और भाई जिनका सम्मान, लक्ष्मण जी ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे क्या क्या सिखाते, इतना तो नहीं सीखा, बहुत कुछ सीख गया हूँ। फिर भी जो कुछ हूँ आज मैं लक्ष्मण जी की बदौलत हूँ, जो भी कुछ हूँ लक्ष्मण जी की बदौलत हूँ।
मैंने सरपंच का चुनाव का जो नॉमिनेशन किया उसमें भी मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए मेरे घर पहुंच करके मेरा उत्साहवर्धन किया लक्ष्मण सिंह यादव जी ने, और मुझे विजय सिंह का आशीर्वाद देकर गए, और आज आपके बीच में गांव का सरपंच होने के नाते मैं आज उनका सम्मान कर रहा हूं। घर तक पहुंचाए ऐसा आशीर्वाद देने वाले मेरे बड़े भाई लक्ष्मण जी का भी वो आशीर्वाद रहा कि मनोहर लाल खट्टर जी उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री हमारे गांव में आए, हमारे घर पे आए और कम से कम 1.5 से 2 घंटा समय बिता कर गए। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। साथियों, गांव में जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं और भी सभी जगह काम हो रहे हैं, सभी सरपंच अच्छे से अच्छा कर रहे हैं, फिर भी मैं ये कहता हूं कि मेरे गांव के लोग जब भी कोई काम करते हैं, किसी गली सड़क जो भी करते हैं, वो मैं तुरंत प्रभाव से उस काम को रनिंग में कर देता हूं। वो सब जो फंड की व्यवस्था होती है, जो भी व्यवस्था होती है, वो भी लक्ष्मण जी की बदौलत होती है। तो ऐसे मेरे राजनीतिक गुरु लक्ष्मण सिंह जी को मैं आप सबसे मेरी एक ही विनती है, मेरी एक ही इच्छा थी, और मैं आपको बता दूं, सहयोग बोलता है कई बार। जब किसी का जीत की ओर आगे होता है कोई भी कैंडिडेट, तो सहयोग बोलता है कि जीत कैसे रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले मैंने संगवाड़ी गांव में स्वागत द्वार लगाए थे। उसके अंदर मोदी जी का, मुख्यमंत्री जी का, सैनी जी का और राव साहब का फोटो एक तरफ और लक्ष्मण जी का और मेरा फोटो एक तरफ। कुछ लोगों ने कहा भाई ये तो कोसली का विधायक है, तो यहाँ फोटो रेवाड़ी विधायक क्यों नहीं चाहिए। तो मैंने उसी समय उनको कहा था विधायक जी कि अब की बार कोसली है तो अब की बार रेवाड़ी से विधायक बनाएंगे, और ये फोटो यूं क्या यूं रहेगा। और उनकी नाम के आगे अब हरियाणा सरकार लिखने का समय रह गया है। वो 8 तारीख को जब रिजल्ट आएगा, उसके बाद जो मंत्रिमंडल का जो गठन होगा उसमें मंत्री बनकर आपके बीच में आएंगे, और हम सबका हाथ पकड़ करके जोर शोर से अपने गांव का विकास कराएंगे। और विधायक जी का तो मैं ये सबके बीच में कहने में कोई संकोच नहीं करूंगा कि हमारे 5-7 गांवों में तो बहुत ही विशेष प्रेम रहा है। जब भी किसी ने यह कह दिया विधायक जी चाय बन रही है, तो विधायक जी ने कहा मैं आ रहा हूँ चाय पीऊंगा। तो चाय बनने से पहले, कप में डालने से पहले विधायक जी हमारे बीच में होते थे। ऐसे विधायक कभी मिल सकते हैं। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके एक अपील करता हूं, दोनों हाथ खड़े कर करके जोरदार तालियों से मैं लक्ष्मण जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात रखे, और सब लोग ताली बजाकर उनको आशीर्वाद देने का काम करेंगे। भारत माता की, लक्ष्मण सिंह यादव, लक्ष्मण सिंह यादव, लक्ष्मण सिंह यादव, जय हिंद। भव्य आपने सबने मिलके स्वागत और अभिनंदन किया है, इसका तो मैं सदा ऋणी रहूंगा। और ये मेरे हृदय पटल में आपका स्वागत सदा छपा रहेगा। आपको 5 गांवों को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अब हमें इस चीज की जरूरत है। निश्चिंत होकर ये सोच सकते हो, अगर हमने अपना बेटा बनाया, हमने अपना भाई बनाया है, हमने अपना बच्चा बनाया है, इसलिए आपको कतई चिंता करने की जरूरत नहीं। चंडीगढ़ का दरवाजा आप लोगों के लिए ही खटखटाया जाएगा। लेकिन एक बात और बता दूं, ये खटखटाने पे मुझे याद आया, अगर एक वोट कैप्चर करने वाला भी रात को 12 बजे दरवाजा खटखटाता है, और रात को 12 बजे कुंडी खटखटाता है, उसका भी ध्यान रखना है। कहते ना लास्ट 2-3 रात कत्ल की होती है कि नहीं होती है। तो वो रात के 12 बजे आएगा, सुनसान राहों पे काली अंधेरी रातों में बाहर से कुंडी बजाएगा, और भाई कुंडी नहीं खोलनी है। खोलोगे तो नहीं, क्योंकि दिन के उजाले में तो वो खरीद नहीं सकता आप लोगों को। रात के अंधेरे में पैर दबाएगा दोनों हाथों से, और फिर हमारा स्वभाव हम पिघल जाते हैं। तो या तो कुंडी खोलना मत, और कुंडी खोलो तो भाई बाहर की कुंडी जरूर लगा देना, ताकि 3 दिन पीछे ना छूटे। करोगे कि नहीं करोगे? क्योंकि लास्ट 3 दिन बचे। और ये पैर दबाएगा और माल भी लाएगा, देख लेना। माल लाए तो तुम्हारा ये ले लेना, मैं उसकी तो इजाजत दे रहा हूं, लेकिन बटन कमल पर ही दबाना है। दबाओगे कि नहीं? तो इसलिए ये लोग
दिन के उजाले में वोट क्यों नहीं मांगते, रात के अंधेरे में क्यों मांगते हैं? इसका मतलब दाल में कुछ, इसलिए इन बच्चों को भी पता है। तो इस बात की होशियारी और रखना, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह के जा रहा हूं। आज पूरे गांव में, मोहल्लों में, शहर में, गली में हम नुक्कड़ सभाएं करने जाते हैं, लेकिन वो जनसभा का स्वरूप ले लेता, वो आपके सामने है। विधायक जी का बहुत भारी स्वागत किया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं, पत्रकार बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और लक्ष्मण जी का स्वागत तो मैं ये कहूँगा, आज से पहले जितना आज लक्ष्मण जी का स्वागत हुआ है, आज से पहले शायद मुख्यमंत्री जी का भी स्वागत नहीं हम कर पाए थे जितना आज हम। ये तो कुछ भी नहीं है, जब मंत्री बन के आएंगे तब इनका धन्यवाद जब हम करेंगे ना, स्वागत करेंगे, तब इससे भी 4 गुना ज़्यादा सभा मिलेगी आपको। और अभी जो विधायक जी कह रहे थे चिरंजीव राव के बारे में, लगभग पौने 2 साल हो गए हमें सरपंच बने हुए। संगवाड़ी गांव में आज तक भी चिरंजीव राव का 1 रुपया कैसा होता है वो लिख के दे दे कि संगवाड़ी गांव की पंचायत को 1 रुपया हमने ग्रांट का दिया है। ये सब भाजपा सरकार के द्वारा गांव में करीबन ये मान के लो 1.25 करोड़ रुपए लगभग खर्च कर चुके हैं। गांव में से 71.5 लाख का ग्राम सचिवालय बन रहा है, गांव में सीवर लाइन बन रही है, गांव में लाइट हो रही है। मतलब कोई ऐसी कोई गांव का व्यक्ति कोई से शिकायत नहीं कर सकता कि भाजपा सरकार काम नहीं कर रही है। आप पहले भी बता रहे थे कि जब पूर्व मुख्यमंत्री गांव में आए थे तो उस समय भी आपने लक्ष्मण जी का चित्र लगाया था। जी बिल्कुल, लोकसभा चुनाव से पहले जो है मैंने गांव का में स्वागत द्वार बनवाए थे, तो उसमें एक तरफ मोदी जी का फोटो है, नायब सिंह सैनी जी का है, राव जी का है, दूसरी तरफ विधायक उस समय जब कोसली के विधायक थे और मेरा था, मैं वर्तमान सरपंच हूँ। तो लोगों ने कहा कि भाई कोसली विधायक का रेवाड़ी विधानसभा में क्या काम, तो मेरे मुंह से सहयोग ऐसे निकल गया था, अब की बार हम रेवाड़ी से विधायक बनाएंगे। तो सहयोग की बात है कि लक्ष्मण जी को रेवाड़ी से टिकट मिली और ये जीत के जाएंगे भारी मतों से, और रेवाड़ी में अब की बार जीतने के बाद में मंत्री भी बनेंगे, और हम सारे रेवाड़ी विधानसभा के गाँव का, शहर का, सबका चहुमुखी विकास करेंगे। विधायक जी, आज संगवाड़ी में आपका बहुत सम्मान हुआ, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं संगवाड़ी गांव के और आसपास के आए हुए सभी साथियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। अब हम तो नुक्कड़ सभा करने आए थे, आज आपके सामने थी कि नुक्कड़ सभा जनसभा में किस तरह से परिवर्तित हुई, क्योंकि लोग आज परिवर्तन का मन बना चुके हैं। लोग चाहते हैं अगर रेवाड़ी में एक सुखद परिवर्तन आए, क्योंकि आज इनका मन बन चुका है कमल का बटन दबाने का और मुझे आशीर्वाद देने का। जिस प्रकार से अभी आप कह रहे थे रात को दरवाजा खटखटाया जाता है, क्या है? देखिए, दिन में तो वोट मांगते नहीं, क्योंकि अच्छे काम करे हों, इस इलाके की सुनवाई समय पे की होती 50 साल से, तो रात के अंधेरे में वोट मांगने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। और रात के अंधेरे में वोट मांग रहे तो आप समझ सकते हो इसमें दाल में काला है। मुझे तो लोग कहते हैं ये तो सारी दाल ही काली है, तो नहीं तो उजाले में मांगे, इसमें क्या है? ये प्रजातंत्र का स्वरूप है, सबको खरीद कोई सकता है क्या? ये पब्लिक की अपनी ताकत है, वो किसका आशीर्वाद देते हैं, इनके ऊपर छोड़ दो, तभी सुखद एक परिवर्तन आएगा। कल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसके अंदर चिरंजीव राव की टीम का स्टिकर भी लगा हुआ है, उसमें किसी को किडनैप भी करके ले जा रहे हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए भाई, इतना ताकतवर बना दिया हर तरह से, तो अब वो ताकत का दुरुपयोग किसानों पे कर रहा है। क्योंकि एक वीडियो से मुझे भी पता चला है, अब उन्होंने लाठी डंडों से, और कोई तो यहाँ तक भी कह रहा था कि उनके पास आर्म वगैरह का भी था, और उस जो गाड़ी पे लिखा था वो कौन सा चिरंजीव राव टीम, जो गाड़ी उनकी आई थी, जो तोड़ने फोड़ने वालों की आई थी, और एक 70-75 साल के बुजुर्ग के साथ उन्होंने जो अच्छा अत्याचार किया है, उसका जनता बदला लेगी आने वाली 5 तारीख को। क्योंकि कम से कम बुजुर्गों की तो शर्म कर लो। ये चुनाव तो आएंगे, चुनाव तो जाएंगे, लेकिन चुनाव की वजह से माहौल इस क्षेत्र का खराब हो, ये किसी को भी सहनीय नहीं है। विधायक जी, उसमें बताया जा रहा है जो व्यक्ति है उसके साथ भी मारपीट हुई है, वो आपका ही कार्यकर्ता बताया जा रहा है, उसमें एक फोटो भी वायरल किया जा रहा है उसका।
फोटो तो आज इतनी भीड़ में है, कोई कभी भी किसी से भी फोटो खिंचवा सकता है, कोई मना थोड़ी कर सकता है। चुनाव में कौन कितना, सबको ये थोड़ी हो के दूर हटाते हटाते चले जाएंगे। फोटो कोई इसका वो मायने नहीं है। और अगर उसने उसकी पिटाई की गई है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे फोटो वाला हो चाहे बिना फोटो वाला, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई प्रशासन ने करनी चाहिए। और प्रशासन नहीं करेगा तो समय आते ही प्रशासन का भी देखेंगे। तो जो क्या एफिडेविट का मामला क्या है पूरा? देखिए, इन्होंने अपने प्रचार कर करके छीक लिए, लोगों से भरोसा खो चुके हैं, इसलिए नोटरी से कह रहे हैं कोई अटेस्टेड, उन्होंने अपना वो बताया है कि मैं ये आते ही कराऊंगा। तो भाई 50 साल से आपको किसने रोका था? आपके हाथ में पावर थी, आपके पिताश्री 3-3, 4-4 बार मंत्री रहे हैं, तो आपको किसी ने रोका था? आज एफिडेविट देने की कहाँ से नौबत आ गई? फिर ये धूल झोंकना चाहते हैं इस एफिडेविट के माध्यम से लोगों की आंखों में। जैसे 4 महीने पहले ये 8500 रुपये खटाएंगे, आज ढूंढते फिर रहे लोग। ये 4 महीने पहले कह रहे संविधान खतरे में है, हम आरक्षण को नहीं टूटने देंगे, आज कह रहे हैं हम आरक्षण को तोड़ेंगे। आप देख रहे हो, राहुल बाबा अमेरिका में बैठ के कहता आरक्षण को तोड़ेंगे। अब वही भाषा भूपेंद्र हुड्डा जी भी बोलने लग गए। तो 4 महीने पहले बदल गए, अब कोई नया ये सब गुफा छोड़ने आए, जनता की आंखों में मिर्च मारना चाहते हैं। अरे जब तुम विश्वास खो चुके तो एफिडेविट से थोड़ी कुछ होगा। और भाई तारा मुखिया तो कैबिनेट का बिल भी फाड़ के बाहर फेंक देता है, तो ये एफिडेविट क्या है इनके सामने? कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ वोट खातर एफिडेविट है। नहीं वरना तो काम करो ना, एफिडेविट देने की जरूरत कहाँ पड़ गई? एफिडेविट तो ये वो देता है जिसकी दाल में कुछ काला हो। 24 घंटे बीतने के बाद भी पुलिस उनकी कंप्लेंट नहीं कर रही है। करेगी क्यों नहीं करेगी? करना पड़ेगा प्रशासन को। अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है फिर प्रशासन किस लिए है? उनको करना चाहिए। मैं तो पुलिस से कहूँगा, एसपी से कहूँगा, अब भाई जो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। विधायक जी, आपकी सरकार ने विधायक चिरंजीवी राव को करोड़ों रुपए दिए थे विकास कार्यों के लिए, उनका क्या रहा? निश्चित तौर पे शुरू में हम गए तो 5-5 करोड़ रुपए सबको मिले थे, 90 के 90 विधायकों को दिए थे। उसके बाद 2 करोड़ रुपए पर सालाना दिए थे। आदर्श निधि, जो विधायक आदर्श निधि होती है, ग्रामीण आदर्श निधि, उसमें हर साल 2-2 करोड़ रुपए भी लिए हैं। तो 5 और 5 10 हो गए ना, 5 और 10 15 हो गए। और 25 करोड़ रुपए इन रोडों की पीडब्ल्यूडी के डिपार्टमेंट के माध्यम हमें भी 25 करोड़ रुपए मिले थे, इनको भी 25 करोड़ रुपए मिले थे। लेकिन क्या है, इनका कल्चर कुछ और था काम करने का, हमारा कल्चर कुछ और रहा है। क्योंकि हम तो आम घरों के लोग हैं, हम तो चाहते काम हो, तो हम तो फाइलें ठा के घूमते रहते, इस दफ्तर से उस दफ्तर, उस दफ्तर से उस दफ्तर, ठेकेदारों के पीछे हांटते रहते हैं ताकि समय पे काम हो। भाई ये तो सोने की चम्मच लेके पैदा हुए, इनको काम से क्या लेना देना।